हजरत गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह का एक मुरीद था। उसकी एक बेटी थी जो जन्म से ही अपाहिज थी। न उसके हाथ चलते थे न पैर। वह न चल फिर सकती थी न कुछ पकड़ सकती थी। बस जैसे मांस का एक टुकड़ा हो, जहाँ रख दो वहीं पड़ी रहती। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन उस मुरीद की पत्नी ने कहा, आपके पीर साहब बहुत बड़े वली हैं। आप ऐसा कीजिए कि उन्हें अपने घर खाने पर बुलाइए। जब वो हमारे घर आएंगे तो उसी बहाने हमारी बेटी के लिए दुआ कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जब वो दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर हमारी बेटी को ठीक कर देगा। ये बात उस शख्स को भी पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, मैं कल जाकर उन्हें दावत के लिए बुला लाता हूँ। इधर ये पति पत्नी अपने घर में ये बातें कर रहे थे और उधर लगभग 50 किलोमीटर दूर बगदाद शरीफ में हजरत गौस पाक बैठे हुए ये सारी बातें सुन रहे थे। अगले दिन वो मुरीद बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हुआ और सफर करके गौस पाक की खिदमत में पहुंचा। उसने अर्ज किया, हुजूर, मैं आपको अपने घर खाने पर बुलाने आया हूँ, आप तशरीफ लाए। ये सुनकर गौस पाक ने सिर झुका लिया और कुछ देर चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद बोले, ठीक है, मैं कल आऊंगा, तुम जाकर तैयारी करो। मुरीद बहुत खुश हुआ। वह घर लौटा और अपनी बीवी से कहा, मेरे पीर साहब ने हमारी दावत कबूल कर ली है, वो कल हमारे घर आ रहे हैं। अब पति पत्नी दोनों ने बड़ी तैयारी की। अगले दिन हजरत गौस पाक कुछ अपने मुरीदों के साथ उनके घर तशरीफ लाए। घर पहुंचकर गौस पाक ने कहा, जो तुमने हमारे लिए तैयार किया है वो लाओ, हम खाना खाकर फिर रवाना होंगे। ये सुनकर मुरीद ने क्या किया, उसने अपनी वही अपाहिज बेटी, जिसके न हाथ चलते थे न पैर, उसे उठाकर हजरत गौस पाक के सामने रख दिया। गौस पाक ने पूछा, ये क्या है? मुरीद ने बहुत अब से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये मेरी बेटी है जो जन्म से ही अपाहिज है। आप या तो इसके लिए दुआ करें कि ये ठीक हो जाए या फिर दुआ करें कि ये मर जाए, क्योंकि अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ये सुनकर गौस पाक मुस्कुराए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। फिर उन्होंने उस बच्ची से कहा, कौम बी इस्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। बस जैसे ही गौस पाक के मुबारक होंठों से ये अल्फाज निकले, वो बच्ची तुरंत उठ खड़ी हुई। ये मंजर देखकर पति पत्नी दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बहुत अदब से अर्ज किया, हुजूर, एक बात बताइए, जब मैं आपको दावत देने गया था तब आपने पहले कुछ देर चुप रहकर फिर दावत कबूल की थी, उसमें क्या राज था? इस पर हजरत गौस पाक मुस्कुराए और फरमाया, जब तुम दोनों अपने घर में मुझे बुलाने की बातें कर रहे थे, मैं यहाँ बगदाद में बैठा वो सब सुन रहा था। मुझे ये भी मालूम था कि तुम किस मकसद से मुझे बुलाना चाहते हो, इसलिए मैंने अल्लाह की बारगाह में चुप रहकर अर्ज किया, या अल्लाह, अगर तूने उस बच्ची की शिफा मेरे हाथों में रखी है तो मैं उसकी दावत कबूल करता हूँ, और अगर नहीं रखी तो मैं मना कर दूं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं हर चीज पर कादिर हूँ और तू मेरा अब्द ए कादिर, कादिर का बंदा है। इस तरह अल्लाह ने अपने वली की दुआ से उस बच्ची को तंदुरुस्त कर दिया।